सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि मंत्रियों के विभागों में फेरबदल हुआ है और उसमें बड़ा फेरबदल यह हुआ है दिल्ली के हिसाब से कि आतिशी को शिक्षा के साथ साथ वित्त मंत्रालय भी दिया गया है। बलराम, बिल्कुल देखिए, आतिशी के पास पावर विभाग है, आतिशी के पास शिक्षा विभाग है, आतिशी के पास अब फाइनेंस विभाग भी होगा। तो कहीं ना कहीं जो आतिशी का कद है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए दिल्ली सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो सबसे पहली शिक्षा को लेकर के हैं और शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार बेहतर काम कर रही है। इसका वो प्रचार और प्रसार देश दुनिया में करती है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम करने का जो बीड़ा है वो दिल्ली सरकार कहती है कि हमने उठाया है। हमने मोहल्ला क्लिनिक के जरिए जो गरीब हैं, दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, उनको हमने बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की कोशिश की है। इसके अलावा अब उन्हें फाइनेंस विभाग भी दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि है आतिशी के लिए। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग है वो सौरभ भारद्वाज के पास है, तो कई विभाग बदले गए हैं और उनके मंत्री भी चेंज हुए। तो कहीं ना कहीं एक कद बढ़ा है इस फेरबदल से आतिशी का। हालांकि आतिशी का कद पहले भी बढ़ा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर विभाग किसी के पास हैं तो वो आतिशी के पास हैं। उनके पास पहले ही 9 विभाग थे। तो ऐसे में अगर उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर भी बनाया गया है तो कहीं ना कहीं उनके पास अब विभाग 10 हो गए हैं। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन से ऐसे विभाग हैं जो आतिशी से लेकर के दूसरों को दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फेरबदल दिल्ली सरकार में देखने को मिला है। जिस तरीके से बड़ा फेरबदल हुआ है। बलराम, मैं 1 मिनट रोक के आपको एक बार बता देती हूँ अपने दर्शकों को कि केजरीवाल मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है। दिल्ली कैबिनेट में फेरबदल को मंजूरी दे दी है। एलजी विनय सक्सेना ने कैबिनेट में फेरबदल को जो मंजूरी दी है उसके बाद आतिशी को शिक्षा, बिजली के साथ साथ वित्त और रेवेन्यू विभाग भी मिल गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। बलराम, आतिशी का कद बढ़ा है तो जो बाकी है, जो सौरभ भारद्वाज हैं, बाकी जो मिनिस्टर्स हैं, क्या उनके विभागों में भी फेरबदल हुआ है? देखिए, अभी दिल्ली सरकार ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि उसने किन किन मंत्रियों के विभाग बदले हैं। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि बड़ा फेरबदल कैबिनेट मंत्रियों के विभागों में किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। और जैसे ही मंजूरी की फाइल सीएम दफ्तर पहुंचेगी उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद बताएंगे कि किन मंत्रियों को कौन कौन से विभाग दिए गए हैं और किन मंत्रियों से कौन से विभाग लेकर के दूसरे मंत्री को दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आतिशी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाने की बात कही जा रही है तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं आतिशी का कद जरूर बढ़ा है, क्योंकि उनके पास महत्वपूर्ण विभाग हैं। उनके पास शिक्षा है, उनके पास ऊर्जा है, उनके पास अब फाइनेंस मिनिस्ट्री है, यानी आबकारी विभाग भी उन्हीं के पास होगा। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो उनके पास पहले ही 9 विभाग थे जिसकी वो मंत्री थी। और ऐसे में अगर उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर भी बनाया गया है, अगर फाइनेंस विभाग भी उन्हें दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो उनका कद है वो काफ़ी बड़ा हुआ है। क्योंकि पहले ये विभाग जो है वो कैलाश गहलोत के पास था। कैलाश गहलोत ने ही दिल्ली सदन के अंदर जो बजट है वो पेश किया था और उन्होंने बताया था कि दिल्ली सरकार किस तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार करके विकास के कार्य करेगी। लेकिन जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर को बदला गया है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल की सबसे भरोसेमंद अगर कोई मंत्री हैं तो वो आतिशी हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो क्लियर हो ही गया है कि पहले वित्त मंत्री कैलाश गहलोत थे। कैलाश गहलोत से वित्त मंत्रालय अब दे दिया गया है आतिशी को। लेकिन एक सवाल ये भी बलराम कि भले ही इस फाइल को अब सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि मंजूरी मिल गई है, लेकिन 4 दिनों तक ये फाइल लंबित पड़ी हुई थी, फंसी हुई थी उपराज्यपाल के ऑफिस में, और जिसकी वजह से एक नया विवाद जन्म ले चुका है अब फिर से। देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ऑफिस से ये जानकारी मिली कि 4 दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके विभागों में बड़ा फेरबदल किया था और उसकी फाइल एलजी दफ्तर भेजी थी। हालांकि लगभग 4 दिन हो गए और इस पर कोई सहमति नहीं आई। यही वजह है कि जब ये मामला मीडिया के संज्ञान में आया तो कहीं ना कहीं एलजी दफ्तर में भी हलचल मची और एलजी ने इस फाइल को मंजूरी दी है, जो अभी सूत्रों से जानकारी मिल रही है। हालांकि मंजूरी मिलने के बाद जब फाइल
मुख्यमंत्री दफ्तर पहुंचेगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार जो मंजूरी है वो ऑफिशियल है या नहीं है, क्योंकि सूत्र तो अभी यही बता रहे हैं कि मंजूरी मिल गई है, लेकिन जब तक वो फाइल मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं पहुंचती है और जब तक मुख्यमंत्री ये ब्रीफ नहीं करते हैं कि हाँ एलजी की तरफ से सहमति दे दी गई है और जो विभाग मंत्रियों के बदले गए हैं उस पर एलजी की सहमति है और उसके बाद उन विभागों का ऐलान होगा, क्योंकि जब तक एलजी की सहमति नहीं होगी तब तक जो भी विभाग मुख्यमंत्री के द्वारा बदले गए हैं वो स्वीकार नहीं होंगे। इसीलिए वो फाइल अंतिम सहमति के लिए एलजी के पास भेजी जाती है और जब एलजी की सहमति मिल जाती है तभी जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके विभागों का बदलाव सामान्य एक प्रक्रिया के तहत किया जाता है। जी ठीक है बलराम, आप नजर बना के रखिएगा इस बड़ी खबर पे और जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं दिल्ली कैबिनेट में वो भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।